हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो है उसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, हम लोग मोनोसेक्राइड ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पर हम लोग ने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में डिवाइड किया था। तो आज हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड्स? तो these are the carbohydrates which gives a number of monosaccharides molecule varying from 2 to 10 upon hydrolysis. Okay, these are the carbohydrates which gives a number of monosaccharides molecule varying from 2 to 10 upon hydrolysis is called और आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर डिवाइडेड किया गया था डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रा, पेंटा। आज हम लोग सबसे पहला देखते हैं डाइसेक्राइड्स क्या है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड जैसे नाम से स्पष्ट है, यहाँ डाई यानी क्या है, 2 सेक्राइड्स यूनिट या 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर ये बने होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड्स, ठीक है। तो डाइसेक्राइड्स क्या होंगे, जैसे कि ये ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस करके 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स देते हैं। उसी तरह डाइसेक्राइड्स जब हाइड्रोलाइसिस होंगे तो वो कितने यूनिट देंगे मोनोसेक्राइड्स के, 2 यूनिट देंगे, ठीक है। सो डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 molecules of monosaccharides upon hydrolysis. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है डाइसेक्राइड का सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, और इसी को हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में कि आखिर सुक्रोज क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ये एक कॉमन टेबल शुगर है, जो घर में हम लोग चीनी यूज़ करते हैं वो भी क्या है, सुक्रोज ही है। सो इट इज़ अ कॉमन टेबल शुगर, इज़ वन ऑफ द मोस्ट heterodisaccharides, useful heterodisaccharide. Okay, it is a common table sugar, is one of the most useful heterodisaccharides. तो heterodisaccharides का हम लोग को मीनिंग पढ़ना है कि heterodisaccharides क्या है, क्योंकि सुक्रोज क्या है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता रखना होगा, याद रखना होगा कि सुक्रोज 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, ये दोनों क्या है कि इनके जो दोनों रिंग होते हैं वो बिल्कुल अलग। जैसे मैंने यहाँ फिगर में एक 6 रिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते थे, पायरेनोज कहते थे। एक 5 रिंग है जिसको फ्यूरन कहते हैं, फ्यूरेनोज कहते थे। तो इस तरह दोनों रिंग क्या है, बिल्कुल अलग हैं, है ना। इसलिए इनको हेटेरोडाइसेक्राइड कहा जाता है, किसको, सुक्रोज को, क्योंकि सुक्रोज जिस मोनोसेक्राइड से बन के होते हैं उनका जो वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, इसलिए इसको हेटेरोडाइसेक्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। हम लोग जानते हैं चीनी या शुगर या शर्करा का यही होता है, C12H22O11, ठीक है। अब क्या है, अपॉन हाइड्रोलाइसिस, अब ये ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, कहता है कि जब डिल्यूट HCl इसके ऊपर से प्रवाहित की जाती है तब ये हाइड्रोलाइसिस होते हैं, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या बोलते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर फ्रुक्टोज ये देते हैं। जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तब वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देते हैं। तो इनका हाइड्रोलाइसिस कब होता है, तो बोलता है जब इससे सुक्रोज में जब क्या करेंगे हम लोग, HCl गैस प्रोवाइड करेंगे, और इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये दोनों ही क्या कैटलिस्ट होंगे, और इन दोनों के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सुक्रोज क्या टूट जाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो ये सुक्रोज था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सुक्रोज के बारे में बताऊं तो क्या है, सुक्रोज चूँकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर, तो ग्लूकोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, और फ्रुक्टोज भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आप लोग को हमेशा याद है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या होता है, जब क्या कहा जाता है कि
कब सुक्रोज कब फॉर्म होता है, जब बोलता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ज्वाइन करते हैं क्या, नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन पे, वो जब वो क्या करते हैं ज्वाइन, जब नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन पे वो क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से वो क्या बनाते हैं ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर फॉर्मेशन होता है सुक्रोज का, और ये हाइड्रोलाइसिस करके फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाते हैं। फिगर आप देख लीजिए इसका और ये इसका। माल्टोज को जानते हैं, ठीक है, तो माल्टोज क्या है, माल्टोज मीन्स माल्ट सुगर, अ होमोडाइसेक्राइड्स प्रेजेंट इन द जर्मिनल सीड्स, ठीक है, इसे हम लोग कॉमनली माल्ट शुगर कहते हैं। होमोडाइसेक्राइड्स क्या है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द हेट्रोडाइसेक्राइड। हेट्रोडाइसेक्राइड यानी दो यूनिट्स जो थे क्या थे, डिसिमिलर थे, यहाँ पर जो दो यूनिट है वो सिमिलर है। बोथ रिंग्स आर 6 मेंबर्ड, दैट्स वाई इट इज़ द होमोडाइसेक्राइड्स, ओके। और क्या होता है इसमें आप ये जान लीजिए कि हेयर 2 ग्लूकोजिंग, क्योंकि माल्टोज क्या है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज, तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 ग्लूकोज रिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं तब माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले ग्लूकोज रिंग का नंबर 1 कार्बन दूसरे ग्लूकोज रिंग के नंबर 4 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो फिर क्या बनता है माल्टोज बनता है, ठीक है। Maltose is formed when number 1 carbon on a glucose bond to number 4th carbon on a second glucose. Thus, upon hydrolysis with enzyme maltase present in yeast, it gives 2 molecule of glucose. क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर तो वो मिल्क बना है, तो जब इनका क्या होता है हाइड्रोलाइसिस होता है कब, वाटर के पर्सन्स में, और माल्टेज एंजाइम के पर्सन में जो यीस्ट में पाया जाता है, तो फिर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को फिर अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और दूसरा ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन रिजल्टेंट जो माल्टेज होता है वो भी एक क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए हियर 2 glucose rings are present in such a manner that the aldehyde group of 1 glucose rings are involved in bond formation while that of the other is free. That's why it is a reducing sugar, इसलिए इसे हम लोग reducing sugar कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। चलिए लैक्टोज देखते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड्स है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। लैक्टोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट शुगर कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क। मिल्क में जो भी शुगर पाए जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जो शुगर पाए जाते हैं उसे हम लोग लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का जब नंबर 1 कार्बन गैलेक्टोज के नंबर 4 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है तो ग्लूकोज का लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, और यही लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है हाइड्रोलाइज होके फिर से क्या करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। सो lactose is formed when glucose and galactose joined by their 1 and 4 carbon. Thus upon hydrolysis with lactase enzyme it gives glucose and galactose again. So ये था लैक्टोज के बारे में। अब हम लोग after disaccharide there are 3 main oligosaccharides. Second one is the trisaccharide, tetrasaccharides and the pentasaccharides. Trisaccharides are the oligosaccharides which gives 3 molecules of monosaccharides upon hydrolysis, example raffinose. Tetrasaccharides are the oligosaccharides which gives 4 molecules of monosaccharides upon hydrolysis, example stachose. And pentasaccharides are the oligosaccharides which gives 5 molecules of monosaccharides upon हाइड्रोलाइसिस, एग्जाम्पल वेरविस्कोस। इसका मतलब है कि ट्राइसैकेराइड्स क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं, टेट्रासेक्राइड्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हैं, और पेंटासेक्राइड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हैं, और ये सारे टाइप्स हैं ओलिगोसेक्राइड्स के।